अच्छा बताइए तो क्या क्या काम कर लिया आप लोगों ने? क्यों का? जी ये वाला आपका असाइनमेंट नहीं दिया था? गेट पे के बारे में कुछ डिस्कस हो रही थी हमारी, और मैंने कहा था कि इसको ज़रा सर्च करिएगा। किया आप लोगों ने कुछ? नहीं, आपने किसी ने नहीं किया? क्या किया बेटा बताइए? वायर ट्रांसफर क्या होता है? एक बैंक से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना, खासतौर पर जब वो दूसरे मुल्क में हो। ये बात तो बता दी थी वैसे। और वॉलेट वॉलेट पेमेंट में भी मोबाइल ऐप या मोबाइल ऐप के जरिए जैसे कि पाकिस्तान में जो होता है अच्छा, वैलेट पेमेंट जो है वो मोबाइल वैलेट अलग होता है और डिजिटल वैलेट अलग होते हैं, ठीक है? दोनों मैंने बता दिए थे आपको। अच्छा, हमारी थ्योरी की क्लासें तो कंटिन्यू चलती रहेंगी, साथ साथ जो है वो काम भी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आपने myro.com ऑन करना है, myro.com MIRO myro.com पे अपने गूगल के अकाउंट से लॉगिन करेंगे, आप अकाउंट क्रिएट करेंगे मायरो पर। ये मायरो लेजर बोर्ड है, और जैसे आपकी कॉपी आपका काम देती है, सेम यही डिजिटल आपका एक रजिस्टर है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि हम इसका जो है ना कोई भी स्क्रीनशॉट किसी भी जगह का जब हम मायरो में जाके पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है, और स्क्रीनशॉट में जो मैटर लिखा हुआ है वो हम एज अ टेक्स्ट उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम कोई डाटा देते हैं, उसका चार्ट बनवाना हो तो हम डायरेक्टली उसका चार्ट वहाँ बना सकते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है? फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिर्फ आपको 3 जो है ना वो लेजर बोर्ड बनाने की परमिशन मिलती है फ्री में, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप एक ही बोर्ड बनाइएगा और उस बोर्ड पे फिर सारा काम हम करेंगे। ऐसा उसको जब आप काम कर लेंगे तो आप शेयर कराएंगे। मेरी आईडी आपको सबको पता ही होगी, जब क्लासरूम आपने ज्वाइन की है तो आपको मेरी आईडी वहाँ मिल गई होगी, ipeccorner@gmail.com, ठीक है? आप मायरो के अकाउंट में सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ एक बटन आ रहा होगा शेयर का, तो शेयर के बटन पे जाके मेरी आईडी पेस्ट करके शेयर कर दीजिएगा और एक्सेस अलाउ कर दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि आप जो काम बना के मुझे भेजेंगे मैं उसको चेक करके उसमें अगर कोई गलती है तो सेट भी कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरह आपका सारा काम प्रॉपर होगा और कंप्लीट सारा वर्क एक ही जगह पे एक ही पेज पे जमा रहेगा। तो ये जो आप अभी रिसर्च कर रहे हैं अकाउंट्स के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में, वो सारी वहीं पे होगी। तो मैं अपना भी बना रहा हूँ, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आपके पास जो है वो टेस्टेड डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसको देख करके आप अपना भी बना सकते हैं। अभी तो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, पहले आप लोग अकाउंट बना करके अपनी ब्लैंक प्रोफाइल ही सिर्फ अकाउंट बनाएंगे, एक बोर्ड लेजर बोर्ड क्रिएट करेंगे और उसको मेरी आईडी से शेयर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप जो काम करके सेव करते रहेंगे, अप टू डेट होता रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास भी अपडेट आता रहेगा, ठीक है? तो ये सारा जो बनाया है मैंने, ये वाला काम आपने करना शुरू करना है। सिंपल है, वर्ड पे जैसे हम काम करते हैं वैसे ही है। टूल बॉक्स साइड में पड़ा हुआ है, इसको एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हम भी बैठ के बनाएंगे एक साथ क्लास में, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या होता है। शेप भी हैं उसके अंदर, चार्ट भी हैं
और उसके अंदर AI भी है, ठीक है। तो AI की रिसर्च भी आपको साथ साथ मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं और बहुत सारा काम हम उसमें कर सकते हैं। myro.com का सिंबल है पीले रंग का, एक चौकोर बॉक्स होगा, उस पर M बना हुआ है, ठीक है, वो मायरो का आइकन है। इस पर आपने लॉगिन करना है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये होती क्या है डिजिटल मार्केटिंग। अभी तक हम मार्केटिंग पे बात कर रहे थे, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मार्केटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग है। सेल्स जो है वो मार्केटिंग का हिस्सा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा कि सेल्स जो है ना, ये मार्केटिंग में शामिल नहीं होता। सेल्स एक अलग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग के ज़रिए से ये चाहेंगे कि मेरी सेल नहीं आ रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। मार्केटिंग में अगर आप 100 लोगों को कोई रिस्पॉन्स देते हैं, कोई ऐड चलाते हैं 100 लोगों के बीच में, और वहाँ से 2 आदमी जो है वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तो मार्केटिंग के रूल के हिसाब से आपका रिजल्ट 100%, ठीक है। 100 में 2 आदमी आपको रिस्पॉन्ड कर दें तो आपकी मार्केटिंग जो है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है। ये रूल याद रखिएगा। अब इन 2 में से खरीदते कितना है ये आपका काम नहीं है, ये सेल्स वालों का काम है कि वो कैसे बेचते हैं। अगर उन्हें बेचना ही नहीं आ रहा हो तो मार्केटिंग वाले जो है वो मार्केट कर करके पागल हो जाएंगे, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका फोकस सेल नहीं है, आपका फोकस क्या है, मार्केट करना। मार्केटिंग बेसिकली अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस पब्लिक को पहुंचाना। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस, उसकी मालूमात लोगों को बताना, ये आपका काम है, इसको मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अगर सेल्स भी आप चाहते हैं कि जी सेल भी हो, तो सेल आपके काम का दूसरा हिस्सा है, यानी एक और काम अपने ज़िम्मे आप लगा रहे हैं जो सेल है, ठीक है। तो सेल की पढ़ाई भी अलग है और सेल का काम धंधा भी अलग है पूरा। तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करिएगा कि मेरी सेल नहीं आ रही या क्या हो रहा है। अगर कोई भी आपसे, आपका क्लाइंट भी कहता है जी सेल नहीं आ रही, तो आप उसको कहें अपना सेल पर्सन चेंज करें। मैं एक बहुत अच्छा सा ऐड बना के लगाता हूँ, ठीक है, उस पर एक नंबर देता हूँ कि जी आपको अगर कुछ पूछना हो, तो डिटेल चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट करें। अब सेल वाला बंदा जिसका नंबर लगा हुआ है वो फ़ोन ही पिक नहीं करे, तो मार्केटिंग वाले की क्या गलती है कोई कसूर उसका? क्या वो सीधे मुँह बात ही नहीं करे? होता है प्रेशर आ जाता है काम का, तो वो सीधे मुँह बात नहीं करता, वो टेढ़े मेढ़े अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो मार्केटिंग वाला इसका जवाब दे नहीं। मार्केटिंग वाले का काम है कि ऐड लोगों को दिखाना और लोगों से रिस्पॉन्स लाना, बस। उसके बाद फिर लीड जनरेशन होती है, जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं वो 2-2 करके जो आते हैं, 100 में 2, 100 में 2, उन सबकी एक लिस्ट बनेगी। फिर लिस्ट को जो है वो दोबारा से सेल वाले पहले उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या क्यूरी है आपकी, फिर उसकी क्यूरी को सेटिस्फाई किया जाता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसको प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल बनाई जाती है, प्राइस की जाती है, फिर कंप्रोमाइज़ होता है प्राइस में, नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है कि जी ये रेट सही है या नहीं है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह कितने हैं, क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें वो सेल वाले देखते हैं। उसके बाद ऑर्डर पर बात आती है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़नल होता था पहले ज़माने में। अगर आपको कोई ये कहे कि डिजिटल मार्केटिंग का फ़नल पढ़ लो या फ़नल देख लो, तो आपके पास मैं बता देता हूँ, लेकिन अब फ़नल के ऊपर काम नहीं होगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग टोटली चेंज हो गई। सन 2026 में डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडिफाई हो गया। पहले मार्केटिंग किसी और तरीके से होती थी, अब किसी और तरीके से होती है, ठीक है। इसमें फ़नल कहते हैं, कुप्पी देखिए आपने, इससे तेल डालते हैं, उसको फ़नल कहते हैं उर्दू ज़बान में, इंग्लिश में, ठीक है। सेम ऐसे ही फ़नल होता है, ऊपर का हिस्सा जो है वो बड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे से बारीक हो जाता है। तो पहले फ़नल के पहले हिस्से में डाटा पुट किया जाता है ओवरऑल, सारा यानी ऐड चलता है। 1 लाख लोगों को ऐड लगा, उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद अब फिल्टर होगा। सेकंड प्रोसेस में जाकर के जो इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ वही रह जाते हैं, बाकी अनइंटरेस्टेड जो हैं वो सारे के सारे
वहाँ से फ़िल्टर हो जाता है। अब ट्रस्टेड लोग बचते हैं, फिर ट्रस्टेड लोग जो हैं वो मज़ीद चीज़ें मांगते हैं, क्यूरीज आती हैं उनकी कि जी क्या चाहिए, कितने का है, उनसे रिलेशन है या नहीं है चीज़ का। अगर हम पहले ही फनल में, पहले ही पार्ट में अपने प्रोडक्ट को फ़िल्टर करके लगाएं कि रिलेटेड वही लोग हमारा ऐड देखें कि जिनको नीड है, तो हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा जो पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप में जो डाटा है वो पूरा उठ करके सेकंड स्टेप में चला जाएगा, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग सवाल करेंगे और सर्टिफिकेशन का मसला आएगा, मुतमईन होते हैं या नहीं होता है। बाज़ लोग मुतमईन होंगे, बाज़ लोग मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो मुतमईन नहीं होते हैं उनकी वजह होती है फेक प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में लोग फेक प्रोडक्ट बहुत लॉन्च करके बैठ जाते हैं। तो अगर कोई पहले किसी का एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो वो आप पे अप्लाई करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, मेरे 20 रुपये की चीज़ है वो ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। पहले 10,000 रुपये ज़ाया कर चुका होगा, लेकिन अब आपकी प्रोडक्ट चाहे वो सस्ती हो, वो सारे उसी के ऊपर वही रूल अप्लाई करेगा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसमें, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो आपने उससे परेशान नहीं होना है, ये उसकी नेचर है। आप उसको क्लैरिफाई करेंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे, और ये सारी बातें आपके ऐड में ही कंप्लीट होंगी। तो जो आप बता रहे हैं उसकी डिटेल में ही सारा कुछ लिखा होगा, क्लियर होगा। जो लोगों के आम सवालात हैं वो आपने वहीं पे क्लियर कर देंगे। अब बहुत सी प्रोडक्ट हैं, आपको अगर मैं मिसालें दूँ तो ये है ना, मेरी वीडियो पे अभी तो सिंगल है, अगर मैं इसको यूट्यूब पे लगाऊंगा तो बैन लगा दूँ। बाल घने लंबे सियाह और चमकदार, देखा है ना आपने? आज तक किसी के बाल लंबे हुए, किसी के घने हुए, किसी के काले हुए, किसी के चमकदार हुए, चारों बातें गलत, लेकिन धड़ल्ले से ऐड चल रहा है और प्रोडक्ट भी बिक रही है। ठीक है, इसको कहते हैं फेक एडवर्टाइजमेंट। तो आपकी प्रोडक्ट में ये वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और सर्विस भी सेल कर सकते हैं। तो सर्विस जो है वो आपकी वो भी एज अ प्रोडक्ट होगी। ठीक है, पहली वाली बात को प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं PASP, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, PAP भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट। और दूसरी वाली बात जो है सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट, आपकी सर्विस भी क्या होंगी? प्रोडक्ट होगी। अच्छा, तीसरी कैटेगरी होती है सर्विस एज अ सर्विस। आपकी कोई चीज़ जो है, कोई भी सर्विस के तौर पे भी हो सकती है। आप मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं, अपनी सर्विस को किसी और की सर्विस के लिए भी सेल कर सकते हैं। सर्विस एज अ सर्विस, सर्विस एज अ प्रोडक्ट, SASP। PASP, प्रोडक्ट एज अ सर्विस। और सर्विस एज अ सर्विस CASC, SASS, सर्विस एज अ सर्विस। ठीक है, अच्छा, सर्विस एज अ प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी ऐसी मिसाल हमारे पास नहीं है कि हम सर्विस को एज अ प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज ये कर रही हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप का बंडल आप परचेज करते हैं, टिकटॉक का बंडल देते हैं, इंटरनेट का बंडल परचेज करते हैं वो मोबाइल कंपनीज के ज़रिए से, तो उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? वो सर्विस होती है, लेकिन वो उसको एज अ प्रोडक्ट मार्केट करते हैं कि जी आप जो है वो बात करें पूरी रात, अब बैलेंस का कोई डर नहीं। इस तरह के टैगलाइन यूज़ करके वो लोग अपनी सर्विसेज को एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको आप ऐड कर लें अपने पास कि सर्विस एज अ प्रोडक्ट। कुछ लोग बड़ी कंपनीज करती हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट के नाम पे लॉन्च करती हैं और फिर उसको सेल करती हैं। अच्छा, फनल वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म इसीलिए हो गया कि अब कैटेगरीज चेंज हो गई। अब हमारे पास डाटा की एक्यूरेसी आ रही है। पहले डाटा एक्यूर नहीं आता, जब तक AI नहीं आया था तो
कंफर्म डाटा हमें मिलता ही नहीं था। अब तो फिल्टर पहले ही होके आ जा रहा है कि अगर आप घर में बैठ के बात करेंगे कि अब आज कल छुट्टी है तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, तो अगले ही लम्हे आपको ना थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल पे पिकनिक के ऐड आना शुरू हो जाए। तो ये कैसे आया कि फिल्टर हुआ, आपके मोबाइल के जो स्पीकर हुए हैं माइक्रोफोन, उसने आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज किया और एल्गोरिथम ने गूगल के सिस्टम पे उसको भेज दिया कि ये बात हो गई। तो गूगल ने पिकनिक से रिलेटेड सारी चीज़ें जो यहाँ पर उनके ऐड आए हुए थे, उस ऐड को उसने उठाया और आपको डिस्प्ले करना शुरू किया। तो अब फनल से गुजारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले फनल में क्या होता कि पब्लिक का डाटा डलता, फिर उसमें इंटरेस्टेड लोग निकाले जाते, फिर जो वाकई पिकनिक पे जाने के रजामंद है वो फिर आपसे कांटेक्ट करते, उनको आप दिखाते। अब वो डायरेक्ट जो कंपनी पिकनिक से रिलेटेड चीज़ें ट्रैवल वाले ट्रैवल का डाटा दिखाना शुरू कर देगा और पिकनिक पॉइंट भी आपको दिखा देगा। तो अब आप जिसको भी डिसाइड करेंगे एग्जैक्ट आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फनल से गुजारने की अब ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए हम फनल पढ़ेंगे भी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बस जल्दी जल्दी आगे जाएंगे। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो यहाँ पे? बहुत से बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ऐसा कोई इससे पहले भी कुछ पढ़ा हुआ नहीं, भूल गए सब? बहुत से लोग हैं बेचारे पहले भी पढ़ गए, इन्होंने भी पूरी 2 मोटी मोटी किताबें रखी हैं, 2-3 साल लगाए इन्होंने क्लास में एडमिशन लेने में, आखिरकार आना पड़ा, है ना। तो खैर हम फनल को अभी छोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का एक और पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी डेड हो गई। SEO इज डेड, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट था SEO, और अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। बता रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज रखें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डेड होने की वजह यह है कि अब लोग सर्च इंजन पर जाके सर्च करते ही नहीं। तो सर्च इंजन पे जब सर्च ही नहीं करते हैं तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके फ़ायदा क्या? अब लोग कहाँ सर्च करते हैं? यूट्यूब पे डायरेक्ट। यूट्यूब एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जो खुद सर्च इंजन पे कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब लोग जो है वो टिकटॉक पे डायरेक्ट लिख के ढूंढ लेते हैं, तो सर्च इंजन पे नहीं जाते। AI आ जाने की वजह से अब सर्च इंजन की ज़रूरत भी नहीं रह गई। अब लोग डायरेक्ट ChatGPT को लिखते हैं और वहाँ से जवाब ले आते हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी प्रोडक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर आती है या नहीं आती? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया जाता है, यानी आपकी प्रोडक्ट को रैंक दिलवाया जाता है। टॉप 10 में अगर आप आते हैं तो लोग आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं। जब कोई लिखेगा जी मुझे कपड़े खरीदने हैं, अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा, तो ये कीवर्ड है कि अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा। ये बहुत से लोग लिख रहे होंगे, या कपड़े कहाँ से खरीदूँ, कैसे कपड़े खरीदूँ, किस डिज़ाइन के खरीदूँ, इस तरह रिलेटेड जो बातें हैं वो लोग सर्च इंजन पे लिख के तलाश करते थे। तो अब वो ये नहीं करते हैं, वो अब क्या करते हैं, ChatGPT को लिखते हैं डायरेक्ट, और ChatGPT एग्जैक्ट आपके करीब की लोकेशन निकाल के दे देता है कि आपकी पसंद का कपड़ा यहाँ पड़ा हो। तो आप सर्च इंजन पे जाते ही नहीं, ठीक है। तो दरमियान में सन 2025 में सर्च इंजन पूरा डेड हो गया था। उसके बाद आ गया था AEO, SEO चेंज होकर का चला गया था AEO पर, अल्टरनेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें यूट्यूब है और इस तरह के प्लेटफॉर्म है। फिर जी अल्टरनेटिव है, लेकिन अब ये बेकार है, अब ये भी ख़त्म है, ठीक है। सन 2026 से स्टार्ट होते ही अब ये हो गया है GEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब वही प्रोडक्ट बिक रही है कि जो जनरेटिव इंजन पर अवेलेबल है। अगर आपकी प्रोडक्ट जनरेटिव इंजन पे नहीं है तो इट्स मीन कि अब आप बहुत मुश्किल से सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करनी है तो कहाँ करेंगे हम? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। तो हमारे जो कोर्स में हम पढ़ेंगे वो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
अच्छा, पूरा जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम इस कोर्स में कवर नहीं कर पाएंगे, हम अपने मतलब की चीज़ें जो हमें सीखनी है वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब यहीं पर आपको काम मिल रहा है, जो आपने करना है, आपने गूगल पे ही जाना है और वहाँ जा कर के लिखना है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, ठीक है। इस काम के लिए टूल होते हैं, जैसे नट खोलने के लिए ग्लास पेचकस पाना, इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं। कार जोड़ने के लिए टेस्टर होता है, ठीक है, कटर होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हर काम का एक टूल है, तो ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स होते हैं। एसईओ के भी टूल थे पहले, 18 से 20 टूल हैं एसईओ के, लेकिन चूँकि वो डेड है, तो अब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो आपने सर्च करना है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स लिस्ट, ठीक है। इसकी जब आप लिस्ट लिखेंगे तो एक बहुत तवील लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो इसके आगे आपने अब लिखना है फ्री, ठीक है। तो ये जो टूल आएंगे इसमें से आपको मिल जाएगा फ्री टूल भी और पेड टूल भी। तो फ्री टूल फिलहाल आप यूज़ करेंगे, वो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आप एक एक लिख करके दोबारा से जो नाम वो बताएगा उस नाम को सर्च करेंगे, तो आपको कुछ वेबसाइटें खुल के मिलेंगी जहाँ पे वो टूल अवेलेबल है, ठीक है। कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में वो डाउनलोड होगा और वहाँ पे जाके वो आपको रिसर्च करके मिलेगी। अच्छा, किसी भी चीज़ को सही करने के लिए पहले उसका जानना ज़रूरी होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाकर कहें कि जी मुझे दवा चाहिए, तो डॉक्टर आपकी बीमारी से रिलेटेड सारी बातें आपसे पूछेगा, उसके बाद वो सजेशन देगा। तो ऐसे ही जब आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जनरेटिव इंजन पर, तो वो जिस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन आप करवा रहे हैं, प्रोडक्ट की करवा रहे हैं, वेबसाइट की करवा रहे हैं, किसी सर्विस की करवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी बातें आपको निकाल कर देगा कि जी अभी इस वक्त कंडीशन क्या है, ठीक है। आप भी जब किसी की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, अगर फेसबुक का पेज ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो फेसबुक का पेज आप उसको देंगे और उसको कहेंगे कि मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करके दो, तो वो फेसबुक के पेज को एनालाइज करेगा कि इसमें क्या क्या काम हुआ है, इसमें गलती क्या है, ठीक है। ये जो काम है ना गलतियाँ निकालने वाला, ये भी काम बिकता है। आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करें और उसके फेसबुक का एड्रेस लें और टूल में डाल करके उसको ऑप्टिमाइज़ करें, तो वो एक रिपोर्ट निकाल कर देगा कि इसके अंदर क्या क्या खराबी है। फिर वो जो आपके पास रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके कंपनी को मेल करेंगे कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैंने आपकी कंपनी की वेबसाइट के अंदर दिए हुए फेसबुक के लिंक को चेक किया, तो मेरे एतबार से, मेरे हिसाब से इसमें ये खराबियाँ पाई जाती हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं इन खराबियों को दूर कर सकता हूँ, ये मेरी फ़ीस है। अगर आप फीस में नेगोशिएशन चाहते हैं तो अवेलेबल है, नेगोशिएट करना मतलब पैसे कम ज़्यादा करना, तो नेगोशिएशन अवेलेबल है। और रिपोर्ट मैंने बगैर किसी कॉस्ट के बना के आपको दे दी है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। तो ये वाला काम आप शुरू कर सकते हैं। पहले लिस्ट निकालेंगे ऑप्टिमाइजेशन के टूल के, फिर टूल में जा कर के आप एक एक टूल को देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन सी ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पर हो रही है, वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, फेसबुक की हो रही है, ये क्या हो रहा है। अगर वो वेबसाइट्स हैं तो वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए चाहिए होता है बैक लिंक, ठीक है। तो आपको इसी टूल में बैक लिंक ऑप्टिमाइज़र भी मिल जाएगा, वो वेबसाइट पे लगे हुए, फेसबुक पे लगे हुए बैक लिंक को फाइंड करके दे देगा। बैक लिंक क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगा हो। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हमारे इंस्टीट्यूट की अपनी वेबसाइट तो है ही है, तो हम मार्केट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है, एजुकेशनल सेंटर्स की जो लिस्ट है, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की जो लिस्ट है, उसमें भी हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट लिस्ट हुई है। तो ये जो लिंक है ना उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ, ये बैक लिंक करा है, ठीक है। तो आपको इसी टूल में एक और टूल सर्च करना है, उसका नाम है बैक लिंक जनरेटर। अब बैक लिंक जनरेटर में आप तलाश करेंगे कि फेसबुक का बैक लिंक जनरेटर कहाँ है, ठीक है। उसमें एक लिस्ट आ रही होगी, जब आप बैक लिंक जनरेटर ऑन करेंगे बहुत सारे आएंगे, उसमें से किसी एक के ऊपर जाके आप देखेंगे फेसबुक बैक लिंक जनरेटर, यूट्यूब बैक लिंक जनरेटर, शॉर्ट्स बैक लिंक जनरेटर, टिकटॉक शॉर्ट्स बैक लिंक जनरेटर,
इंस्टाग्राम बैकलिंक जनरेटर, इस तरह हर प्लेटफॉर्म का बैकलिंक जनरेटर आपको मिलेगा। तो आपने उस बैकलिंक जनरेटर पे जाकर के अपने फेसबुक की जो आईडी है ना आपकी, जिस पे आपने पेज बनाया होगा, अपना पेज वहाँ पे लगा के बैकलिंक जनरेटर ऑन करेंगे, तो आपके पेज का बैकलिंक दूसरी वेबसाइटों पे ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा, लगाना शुरू कर देगा। तो लोग आपके फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे एक करके आप ट्राई करेंगे, और डेली का ही आपका काम है, कम से कम हफ्ते में 3 बार तो लाजमी है कि आप तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो आपके हैं अपने पर्सनल, उनको ऑप्टिमाइज करवाएंगे, उन पे बैकलिंक जनरेट करवाएंगे। आपका जो पेज है वो दूसरी जगहों पे जाकर के लिंक होना शुरू हो जाएगा। 1000-2000 लिंक जो है वो एट अ टाइम जनरेट करता है। हर थोड़ी देर बाद आप जो है चाहें तो एक बंदा नौकरी पर रख लें और उसको ये कहें कि ये वाले सारी लिस्ट है, उसको उठाए और उठा के बैकलिंक जनरेट करवाता जाए। जितने ज़्यादा बैकलिंक जनरेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, आप दूसरों को देखना शुरू हो जाएंगे। अब वो कहाँ जाके लगा रहा है वो लिस्ट भी मिल जाती है आपको, आप खुद भी चाहें तो तलाश कर सकते हैं। अगर आपने अभी बैकलिंक लगा दिया है, 1000 वेबसाइट्स पर बैकलिंक जनरेट हो जाएगा, तो अगले दिन जो है वो उन वेबसाइटों पे आपका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा, उनको देखेगा। ये फ्री टूल है, ठीक है, बैकलिंक जनरेशन का। तो आप अपनी जितनी भी आईडियों पे जहाँ पे आपको मैंने कहा था अपने आप को मार्केट करें, तो वो आइडिया उठा के बैकलिंक जनरेशन पर डालना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आपको बहुत सारा काम मिलने लगेगा। एक काम आपको मिल गया करने वाला, वो क्या है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल आपने निकालने हैं, और जब टूल आपको मिल जाएंगे तो वहीं से आप वेबसाइट डाल के, अपना पेज डाल के उसको ऑप्टिमाइज़ करवाएं, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट कंपनी को भेजें, किसी को भी टारगेट कर लें, ठीक है। आप डॉक्टर्स टारगेट कर लें, आप जो है वो मेडिकल स्टोर टारगेट कर लें, आप जनरल स्टोर टारगेट कर लें, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप। जी सर, पेज में क्या जब आपको खोलेंगे तो अपना अकाउंट का आपने पेज कोई बताएगा, आप मेरी नहीं पहुँच रही, क्या बोला था मैंने तो कहा है, मुझे तो पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, करिए। वेबसाइट पर अपना जो है प्रोडक्ट पर लिंक सेंड करना है, लगाना है। हमारे पास भी वैसा होना चाहिए पेज, जिससे हमारी मार्केटिंग हो। क्या इनका सवाल रिलेटेड है मेरी बात से? कोई क्लियर करेगा? डाउट आ गया इनको, कोई क्लियर करना चाहेगा? जी आवाज़ नहीं है, ये कह रही हैं कि हमें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हम जो है वो अपना लिंक लगा। हाँ भाई, अपना जो पेज बनाया उसको मैंने यही काम तो कहा है कि आप स्टेप पूरे लिखें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। गूगल पे जाके जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स फ्री, इसकी लिस्ट निकालेंगे। जब लिस्ट मिल जाएगी तो एक एक टॉपिक को जो उसने बताया है उस टॉपिक को सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो आपको वो ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा कि आपके अंदर आपने जिस चीज़ का भी एड्रेस दिया है वो कैसा है, उसमें क्या क्या खराबी हैं। वो एक रिपोर्ट बना के देगा, वो रिपोर्ट उठानी है आपने, जिसको एनालाइज करवाया है उसको मेल कर दें कि जी हमने आपकी कंपनी की फेसबुक की पेज के वेबसाइट पर दिए हुए एड्रेस फेसबुक को ऑप्टिमाइज़ किया है, उसकी ये रिपोर्ट है जो मैंने आपको फ्री में बना के दी है। हम इस रिपोर्ट को सही कर सकते हैं, आपको रैंक करवा सकते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। उसके लिए हमारे सर्विस की फ़ीस ये है। अगर आप एग्री हैं तो निगोशिएट करके हमसे काम करवा लें, और अगर आप डिसएग्री हैं तो कोई इशू नहीं, आप नोटिस कर दें, सिंपली भूल जाएं इस बात को, ठीक है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम है आपने फिर वहीं जाके बैकलिंक जनरेटर ढूंढना है। एक लिस्ट आएगी, उसमें आपको ऑफलाइन भी मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे। जब वो बैकलिंक जनरेटर की वेबसाइटें आपके पास लिस्ट आ जाएगी तो किसी भी एक लिस्ट को खोलेंगे, उस लिस्ट में पूरी एक और लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि यूट्यूब का बैकलिंक जनरेटर है, फेसबुक का बैकलिंक जनरेटर है, फेसबुक स्टोरी जनरेटर है, या किस चीज़ का जनरेटर है। उस जनरेटर को ऑन करेंगे और अपनी आईडी का लिंक वहाँ पेश करके जनरेट करवाएंगे, बस वहीं से जनरेट हो जाएगा। और अब इसमें कौन सी कंफ्यूजन है, करके देखा जाएगा। जब बैकलिंक जनरेटर आपके सामने आ जाएगा, अपनी आईडी वहाँ लगाएं और रिजल्ट भी दे दिया आपको कि जी अगले ही दिन 1000 लोगों को आपका बैकलिंक लगा होगा, वो लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। और जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप जो कांटेक्ट करें उसका एड्रेस लें
और एनालाइज करवाएं, उसकी रिपोर्ट निकालें, उसको भेज दें, बस वो समझ जाएगा कि ये अगला काम करने वाला वो पता है। 2-3 काम है इसमें और मेहनत तलब काम है। पूरा कोर्स आपका बड़ा मेहनती है, ठीक है। बाकी जहाँ आप फंसेंगे वहाँ मैं हूँ आपके साथ, सही है। अभी तो सिर्फ आपने ढूंढ भाड़ करनी है थोड़ी सी, बाकी रिजल्ट्स कैसे एक्यूरेट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो बात का काम है। हम तो प्रैक्टिकल भी करेंगे, ये क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो उस वक्त तक आप थोड़ा सा भाव ले चुके होंगे काम, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं, फ्री के टूल है, कौन सा हमारा पैसा ज़्यादा हुआ, ठीक है। चल लिस्टें मैंने भी बना के रखी हुई, पहले आपसे करवाऊँगा, उसके बाद जब आप थक जाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो मैं बना पाऊँगा, ये बता। ठीक है, कुछ पूछना है और इतनी सी बात में कोई सवाल? तो पहले आप लोग करेंगे, फिर जब आप लोग थक जाएंगे या कहीं फंस जाएंगे तो फिर मैं इसको क्लियर कराऊंगा, वरना एक दफ़ा तो मैं करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करें। अच्छा, थोड़ा सा पहले से पढ़ के आते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में क्वेश्चन आ जाए। आप जब काम करोगे डायरेक्टली मैं क्लास में पढ़ाऊँगा तो फिर वो हम आगे निकलते जाएंगे। मैं वक्त से पहले काम इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप करेंगे तो आपको कुछ मुश्किलात आएंगी, सबको नहीं आएगी, हो सकता है किसी को कोई भी ना आए, और हो सकता है किसी को ज़्यादा मुश्किल आ जाए। तो या तो वो मुश्किल उसकी अपनी होगी या कोई टेक्निकली इशू होगा, तो हम सबको देखते हुए आगे चलेंगे। ज़्यादा सवाल आ जाएंगे तो अच्छा है, और डिटेल में हम पढ़ लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जितना पढ़ाना है वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल फ्री, ये एक रिसर्च है आपकी, इसकी लिस्ट निकालनी है, फिर जो लिस्ट में आइटम आएंगे उनको एक एक करके सर्च करना है। अच्छा, वो जो आइटम आएंगे ना जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, उसमें आप सबको तकरीबन कुछ टूल ऐसे होंगे कि जो आपकी आईडी से लॉगिन होंगे, ठीक है। तो अपने अकाउंट से उसको लॉगिन कर लीजिएगा, और जब लॉगिन करें तो वो आपसे पूछेगा लॉगिन करने के बाद क्या क्या करना है। तो आप उसको अपने ही जो है ना इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब के, वेबसाइट के, जो जो आपके पास अवेलेबिलिटी है वो सारी की सारी वहाँ पे पुट करके उसको रजिस्टर कर दें। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और आपका डाटा उठा के, अब जब आप बना हुआ तो कुछ भी नहीं है, अब मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट है, आईपेक इंस्टीट्यूट, अब मैं ये लिख के उस टूल पे सर्च करूँगा तो इससे क्या होगा, उसको तो नहीं पता था। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल को आईपेक को नहीं पता होगा, पहली दफ़ा जब मैं लिखूँगा तो वो क्या करेगा, उसको उठा के अपने डेटाबेस में डाल देगा, तो ये भी सर्च होगा। फिर दोबारा आप डालेंगे, फिर सर्च करेंगे, वो फिर डेटाबेस में डालेगा। जब बार बार सर्च होगा तो वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, उसका एआई एल्गोरिथम एक्टिव होगा और गूगल के मेन डेटाबेस में जाएगा और वहाँ जाके इसको निकालेगा। जब निकालेगा तो उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आईपेक तो वैसे ही गूगल रैंकिंग पर है, ठीक है, तो इसके तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आप किसी भी चैट जीपीटी के किसी भी आई टूल से पूछें आईपेक क्या है तो पूरी हिस्ट्री बता देगा, मेरा नाम भी बता देगा, मैंने कब उसको बोला था, कब बंद किया, क्या किया, कैसे कैसे काम हुआ, पूरी हिस्ट्री उसके पास अवेलेबल है। आप अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को, अपने फेसबुक के पेज को, अपने फेसबुक की आईडी को आप जब उस पर पुट करेंगे तो थोड़े दिन बाद आप भी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक्टिव दिखाई देंगे। तो बार बार आप सर्च करेंगे ना तो लोग आपको जब ढूंढेंगे तो वो डायरेक्ट बताएगा जी यहाँ जाओ। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस रैंक होना शुरू हो जाएगी खुद ही, सही है। यहाँ तक कोई मुश्किल अभी तक है, कोई मसला क्लियर है? आप लोगों को अभी लास्ट ब्लैक शर्ट
क्लियर? कंफ्यूजन कोई नहीं आ रहा है समझ में? तुम्हारे तो मार्केट क्या है तुम्हारी? साइंस किस चीज़ की? एनआरसी बनारसी दुकान है ऑनलाइन? नहीं ऐसी दुकान देखिए कारोबार कर रहे हैं बच्चे, सबसे बदल का बनारसी कपड़े की दुकान तो ऑनलाइन बेचने का इरादा है। जबरदस्त है, अच्छा आइडिया है, कोई मसला थोड़ी है। आपका कारोबार ऑनलाइन नहीं है तो समझो कारोबार ही नहीं है तो इस दौर में ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ना बड़ी मुश्किलात आने वाली है। अच्छा ये तो हो गई, अब थोड़ी सी मालूमाती बातें करते हैं, पढ़ाई की बात हो गई। पढ़ाई की बातों में एक मालूमाती बातें आपको बता दूँ, इस वक्त दुनिया जो है पाकिस्तान छोड़कर, पाकिस्तान वाले छोड़ है, बाकी पूरी दुनिया चली गई है मेटावर्स के ऊपर। ये एक दुनिया है, जैसे ये हमारा वर्ष है ना, वर्ष दुनिया को कहते हैं, ऐसी मेटा का एक वर्ष है। अब ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो मेटावर्स में सेल हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको कमाना है ना, इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि जी अच्छे पैसे कमाएं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो मेटावर्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे मार्केट करें। अगर किसी काम के पैसे जैसे अभी पाकिस्तान में आप कुछ बेचेंगे तो सस्ता बिकेगा, बाहर मुल्क बेचेंगे तो महंगा बिकेगा, ऐसी मेटावर्स में बेचेंगे ना तो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा बिकेगा। जितनी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त वो सब के सब पाकिस्तान के अलावा वो सारी मेटावर्स पे आ गए। ये डिजिटल वर्ल्ड है, इस डिजिटल वर्ल्ड के जो पिलर्स हैं उसके अंदर एक पिलर है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी AR/VR, ठीक है। दूसरा पिलर है उसका ब्लॉकचेन, तीसरा पिलर है इसके अंदर और वो क्या ब्लॉकचेन को हम यूज़ कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। जो भी प्रोडक्ट होती है उसका कोई मालिक होता है। हमारे यहाँ आपको पता है किसी का सर्टिफिकेट हो तो लोग क्या करते हैं, फोटोकॉपी निकलवा के अपना नाम चेंज करते हैं और वो जमा करवाते हैं। तो वेरीफाई अगर हो गया तो फंस जाएंगे, नहीं हुआ तो बच जाएंगे, यही होता है ना। तो ऐसी डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी ऑनरशिप होती है, उस ऑनरशिप को प्रूफ करने के लिए ब्लॉकचेन बनाया है। ब्लॉकचेन क्या है ये आप लिख के सर्च कर सकते हैं, बहुत तफसीली काम है, लेकिन ये मेटावर्स का एक पिलर है। इसमें लेन देन होती है वो करेंसी से होती है, तो करेंसी जो है इसमें क्रिप्टो करेंसी है, ये भी इसका एक पिलर है। और क्रिप्टो करेंसी में बाइनांस क्रिप्टो खुद एक क्रिप्टो है, ठीक है। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी ऐसे है नोट, अब उसमें रुपया है, दिनार है, दिरहम है, वो अलग अलग है। इसमें इथेरियम्स होते हैं, इसमें जो है बिटकॉइन होता है, अलग अलग कैटेगरी। बिटकॉइन पाकिस्तान में अभी लीगल नहीं हुआ है, लेकिन इथेरियम पाकिस्तान में लीगल है। इसके अलावा सोलना है और बहुत सारे इसके सिक्कों के नाम हैं जो डिजिटल करेंसी के हैं, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी है। पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग स्टार्ट हो गई है, अलाउ हो गया, सिटी कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन ले लिया। अब माइनिंग के प्लांट लग रहे हैं, बाकायदा यूएसबी मार्केट में मिलती हैं तो माइनिंग करती हैं क्रिप्टो, क्योंकि ये अवेलेबल है। तो पाकिस्तान इस जगह यहाँ पे तो आ गया। उसके अलावा इसमें मल्टी रियलिटी AR/VR मिला करके एक रियलिटी आई है, उसका नाम है मल्टी रियलिटी। एक प्रोडक्ट इसमें चलती है उसका नाम है NFT, नॉन फंजाइबल टोकन्स। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन हर प्रोडक्ट को NFT अलाउड होता है, NFT डिज़ाइन होता है और वो मार्केट में इंडस्ट्री में सेल होता है। एडिडास का एक पर्स अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए का है तो मेटावर्स में 10 लाख का होगा। गुची का एक पर्स अगर आपको यहाँ पे एक सैंडल है, पर्स नहीं क्या क्या बनाता है गुची, तो मेटावर्स में प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। एप्पल की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जितने ब्रांड्स हैं मैं 1-2 के नाम आपको बता दिए, ऐसे बड़े ब्रांड्स का नाम लिख करके आप सर्च करेंगे जब, तो मेटावर्स पे आपको उसकी प्रोडक्ट दिख जाएंगे और वो काफ़ी महंगी है, ठीक है। आगे जा करके सन 2027 में मेटावर्स में बहुत ज़्यादा काम है। आपको कुछ भी बेचना है ना, अच्छा उसमें फ़ायदा ये है कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स ही नहीं है, वो सब के सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि LCD है ना, इसकी एक पिक्चर होगी जो उस वर्ल्ड में सेल होगी। यहाँ पे अगर ये 10,000 की LED है तो वहाँ पे वो 1 लाख की है। और उस वर्ल्ड में लोग खरीद क्यों रहे हैं,
वो ज़्यादातर लोग जो उसमें आ रहे हैं वो सिलिकॉन वैल्यू है, सिलिकॉन पर्सन लोग हैं, एलाइट पर्सन लोग हैं। तो एलाइट कैटेगरी जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा उनको ये नहीं पता कि क्या खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, बस उनको मतलब है खर्च करने से। तो वो बस अच्छा, वहाँ पर जो ट्रेंड है वो क्या है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का ट्रेंड। अब जब उस वर्ल्ड में लोग दाखिल हो रहे हैं, फेसबुक ने अवतार बनाए, लोगों अवतार लेकर जाते हैं अपने आप को। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे अवतार आ रहा है कि जी आप अब तो वो इमोजीज भी अपने बनाते हैं लोग, अपनी तस्वीर देते हैं, इमोजी बना रहे हैं। टिकटॉक पे भी ये आ रहा है, अपने बना रहे हैं, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, स्नैपचैट पे भी है, आप अपने आप को कार्टून बना लें, ये बना लें। तो वो सब जो है वो NFTs होती हैं। अब उसके हाथ में जो पेंसिल है वो किस ब्रांड की है, जैसे यहाँ पे लोग देखते हैं ना गाड़ी कौन सी है इसके पास, वैसे वहाँ वो देखते हैं कि इसके पास जो है वो बैग कौन सा टंगाया हुआ है इसने, उस अवतार पे जो लेबल लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, कैप कौन सी पहनी हुई है, शर्ट कौन सी पहनी हुई है, जूते किसके पहने हुए हैं, तो वो वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो चूँकि ब्रांड्स होते हैं, चश्मा रेविन का पहना है तो रेविन का यहाँ पे अगर 30,000 का एक चश्मा 2 लाख का कितने करेगा, है किसी को पता? रेविन तकरीबन लाखों में आता है ग्लासेज में। अब उसमें मेटावर्स में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का एक जो है वो है। एक इथेरियम पाकिस्तान, एक जो बिटकॉइन है ना पाकिस्तान के 70 लाख रुपए का तकरीबन। करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, 70 लाख का भी चल रहा है, डाउन चल रहा है एक बिटकॉइन। इस ज़माने में फ्री होता था। तो ये जो वर्ल्ड है ना, अगर आप काम आ जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए, तो आप ये मेटावर्स में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और एक बंदर की तस्वीर भी जो है ना 2-2 लाख बिलियन डॉलर की बिक रही है। ये रिसर्च अगर आप करें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या होगा। अच्छा, हाथ का लिखा हुआ टेक्स्ट, एक पिक्चर, 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, वो नाराज़ हो गया, उसकी पिक्चर बना के उसने अपलोड कर दी, वो पता नहीं कितने करोड़ डॉलर की बिकी। ये बड़ी एक अजीब दुनिया है। तो आगे जाके मेटावर्स में आप अगर पाँव जमा लेते हो तो आप किंग हो जाओगे। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल्स है, लेकिन आप मेहनत करना आपका काम है, रास्ते दिखाना मेरा काम है। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाली अपनी जो मार्केटिंग है ये वाली कवर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फिर देखेंगे कि इसके अंदर जाके हम क्या क्या करें। सही है, कुछ यहाँ भी हम कर सकते हैं। इसकी एक पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पे उसका मार्केट प्लेस है, जहाँ जाके हम सामान खरीदते, लगाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, परचेजिंग होती है, टोकन्स परचेज होते हैं। ये पूरा इसका एक एल्गोरिथम है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल करके, जब थोड़ा कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, और मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत एडवांस लेवल की बात है। ठीक है, बाहर कहीं पर आपको ये बातें मिलेंगी, ढूंढने से भी ना लोगों को पता ही नहीं है कि मेटावर्स भी कोई चीज़ आ गई। ये कब जागेंगे, जब आप कमा लोगे। ठीक है, तो अगर आप टारगेट बना लो कि जी मैं मेटावर्स में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करूँगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो AI अभी सीख रहे हैं, आपकी बेसिक क्लास है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरेटिव AI। ठीक है, जनरेटिव AI के टूल्स हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें जनरेट कैसे करनी है। जो इसकी मास्टर क्लास है, अगर आप उसके अंदर आएँ, आगे जाके मास्टर क्लास भी लॉन्च होती है। पिछली वाली क्लास का मास्टर क्लास चल रही है, इससे पहले। ठीक है, तो हम मास्टर क्लास में पढ़ते हैं एजेंटिक AI। अब एजेंटिक AI और जनरेटिव AI में फ़र्क अभी समझ लो कि चीज़ें जनरेट करनी होती हैं AI से, तो जनरेटिव AI, और बनी हुई चीज़ को मार्केट करना या डेली टास्क को रिप्रेजेंट करना, बार बार एक काम को रिपीट करना, रिपीटेड टास्क अप्लाई करना, वो करते हैं एजेंटिक AI से। एक एजेंट बनाते हैं और उसको काम सिखा देते हैं, तो वो बस क्या करता है, जैसे उसके पास काम आता है वो उसको रिप्लाई करता है और काम पकड़ लेते हैं। जैसे आपका काम है, आप मार्केट करेंगे, क्लाइंट ढूंढना आपका काम है, तो आप क्लाइंट की लिस्ट बना के देंगे, तो हम जनरेटिव AI से क्लाइंट की लिस्टिंग निकाल लेंगे, क्लाइंट की लिस्ट उठा के उसको देंगे एजेंट को, एजेंट लिस्ट उठाएगा, उसको कांटेक्ट करेगा, उससे बातें करेगा, उसको फाइनल करेगा, लीड जनरेट करेगा, और उसके बाद उसका नंबर लेके उसको सेल पे डाल देगा। फिर सेल का एजेंट है, वो जाएगा, सेल करवाएगा, पैसे बैंक में ट्रांसफर करके आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। तो ये काम थोड़ा आसान हो गया। अभी इस दौर में जो सारा काम हो रहा है वो एजेंटिक AI का हो रहा है। आगे जाके क्या होता है पता नहीं। ठीक है, अभी फ़िलहाल एजेंटिक AI का दौर आ गया, और ये बेस्ट चांस है आपके कमाने का। अगर आपने एजेंटिक AI और रोबोटिक से, जनरेटिव AI से मिलकर काम नहीं किया, तो आप यूँ समझ लो कि आप अकेले मिलके ना 1000 आदमी का काम करवा सकते हैं और कई हज़ार कंपनियां खोल सकते हैं। सबको एजेंट बना के देते जाए, एक कंपनी रेडी करें और फिर दूसरी कंपनी स्टार्ट करें। पूरा पैटर्न में आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे काम करें। ठीक है,
तो कोशिश ये करनी है आपने कि छुट्टियाँ उनके नहीं मारनी है, वरना फीस से गड़बड़ हो जाएगी। और जितना काम मैं दूँ उसको टाइम टू टाइम कर लें। अच्छा, अब एक और काम है, उसका नाम है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आजकल फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग फैशन क्या है। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये रिपीटेड होते हैं। बहुत से लोग ये बातें पूछते हैं कि गाय कैसी ली, कहाँ से लूँ गाय, सस्ती गाय कहाँ मिल रही है। अभी गाय का ट्रेंड चल रहा है, ये कुर्बानी का टाइम है। हाँ, कीवर्ड, ये जो डुप्लीकेटेड अल्फाज होते हैं ना, ये सब सर्च इंजन पे जमा होते हैं। जब आप लिखोगे तो वो बता देगा आपका ये वाला वर्ड जो है ये इतनी बार सर्च हुआ और इतने लोगों ने इसको सर्च किया और इससे रिलेटेड ये बातें पूछी गई। तो हम जब कोई ऐड की कैंपेन चलाते हैं तो उसमें वो ये वाले अल्फाज यूज़ करता है, ताकि जब कोई ये इतने लोग लिख रहे हैं, 10 लाख आदमी ने लिखा कि गाय कहाँ मिलेगी अच्छी, सस्ती गाय कहाँ मिलेगी। अब गाय बेचने वाला जब वो ये कीवर्ड यूज़ करेगा ना, सस्ती गाय कहाँ मिलेगी, उसके कीवर्ड के हैशटैग में लगा होगा, तो जैसे ही किसी ने लिखा गाय कहाँ मिलेगी तो आपका ऐड फॉर्मेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कीवर्ड रिसर्च का भी एक काम होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने भी कीवर्ड रिसर्च करनी है और उसके लिए भी यही लिखना है गूगल पे जाके कि कीवर्ड रिसर्चर या कीवर्ड रिसर्च टूल। तो आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी कि जिसके ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो अब ये काम करने के बाद आपने कुछ छोटे छोटे से और मज़ीद काम करने हैं। ये सारी की सारी आपके मोबाइल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल में, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में तो लैपटॉप में, जो भी डिवाइस आपके पास है उसमें आपने ये सारे काम करने हैं। आपने गूगल का एड मैनेजर इंस्टॉल करना है, गूगल का एनालिटिक G4 इंस्टॉल करना है, गूगल एनालिटिक G4। ये सारी एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल करेंगे जी। गूगल एनालिटिक G4, G3 भी है लेकिन आप G4 करेंगे। एक ही अकाउंट है गूगल का आपका, सब इसी से ऐड होता जाएगा। बस एक आप सिर्फ लिखेंगे गूगल एड मैनेजर और अपने जीमेल के अकाउंट से स्टार्ट कर देंगे, बस वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही गूगल का एनालिटिक 3 रंग बिरंगी डंडे होंगे, उसके नीचे एक डॉट लगा होगा, ठीक है। उसका G4 इंस्टॉल करेंगे, लेटेस्ट वर्जन है। पहले G3 होता था, अभी ये आई आ गया तो G4 चल रहा है। अच्छा, अगर आप मोबाइल पर ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप गूगल ऐड मूव करेंगे। मोबाइल का MOV, गूगल ऐड मूव। हाँ, बस इतना ही है, गूगल ऐड मूव, ये मोबाइल पर ऐड चलाने के लिए। अच्छा, ये पैसों से आएगा, इसका अकाउंट बंद तो जाएगा लेकिन इस पर पैसे लगते हैं। उसके अलावा गूगल ऐड जो मैंने बताया, इसका पुराना नाम गूगल एडवर्ड है, अब गूगल एड्स के नाम से आ रहा है। इसमें भी पैसे लगते हैं। जब कोई ऐड चलाते हैं आप तो ऐड की कैंपेन चलाते हैं, पेड, फ्री का नहीं है ये गूगल ऐड। ठीक है, गूगल एनालिटिक आपके ऐड की रिपोर्ट निकाल कर देता है, एनालाइज करता है आपके सारी चीज़ों। हम इस पे जो है वो एसेस बनाते हैं। उसके अलावा आपने मेटा बिजनेस सूट इंस्टॉल करना है, मेटा बिजनेस सूट SUIT। फिलहाल इतने काम कर लें, भी और बहुत से काम हैं जी। मेटा बिजनेस सूट SUIT। चलो बेटा, कैमरा बंद करो। अच्छा, बताइए क्या क्या काम कर लिया आप लोगों ने।